नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, काला चौक पर भारत और चीन सेनाएं आमने सामने। और इस बीच बड़ी खबर ये कि भारत ने काला चौक पर कब्जा कर लिया है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि चीन मसले पर हर बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है उसमें सबसे अहम खबरों में ये कि भारत ने काला टॉप इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीन से सीमा विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस बीच एलएसी विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। और उसके बाद इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि काला टॉप पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। चीन से सीमा विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपने अभी पीछे सुना था 29 तारीख को किस तरह से 200 चीन के सैनिकों को भारत के जवानों ने खदेड़ लिया था। चीन सीमा पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। काला टॉप पर भारत का पूरी तरह कब्जा हो गया है। भारत ने वहां से चीनी सेनाओं को पूरी तरह पीछे धकेल दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की तैयारी के तहत जिस तरह की बातें बीते 2 दिन से कही जा रही थी उस पर एक बड़ी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ब्लैक टॉप पर भारत का पूरी तरह कब्जा, इसका मायना, इसके मतलब क्या है? देखिए, सीधा ये चीन के एलएसी के पास ये इलाका है ब्लैक टॉप, जो पेंगोंग सो लेक के ऊपर एक ऐसी चोटी है जहां पर अगर कब्जा जिस देश का भी होता है वो उसके दूसरे देश के ऊपर सीधा नज़र बनाए रख सकता है उनकी आर्मी के मूवमेंट पर। तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा होना पूरी तरह से अब उनकी छाती पर जा बैठना हुआ। और उन्हें चीन के जो भी मूवमेंट हो गए आर्मी के उस इलाके में, वो हम ऊपर से बैठकर देख सकते हैं। जैसे सियाचिन पर भारत ने यहां पर कब्जा करके कम से कम पाकिस्तान के इस तरफ आने पर रोक लगा दी है जब से, और हमारे सैनिक वहां पूरी तरह से ट्रेंड हो रहे हैं। उसी तरह से यह ब्लैक टॉप एरिया है जहां पर भारत की सेना ने कब्जा जमाया है। और भारत अभी, और इसीलिए यह बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि इतिहास में पहली बार हो रहा होगा आज़ादी के बाद। और चीन के साथ जब से सीमा पर विवाद की घटनाएं हो रही हैं, चीन हमेशा एग्रेसर रहा है और हमें हमेशा बार्गेन की पोजीशन में चीन रहा है। और जिसे सलामी कटिंग कहते हैं, वो उस तरह की बात करता था, 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे और 2 कदम पे कब्जा करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चीन की छाती पर चढ़ दौड़ा है और सीधे सीधे एक ऐसे ब्लैक टॉप पर उसने कब्जा जमाया है जिससे चीन की हर मूवमेंट पर भारत की नजर रहेगी आने वाले दिनों में। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ी कामयाबी भारत की है। और इसी पर बात करने के लिए ले से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रतीक त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, साथ ही संदीप बोल जुड़ रहे हैं। संदीप, ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा, जरा बताइए कि ये कितनी बड़ी जीत है भारत की? देखिए, ब्लैक टॉप पर जो है चीन कब्जा करना चाहता था। वो यहाँ पे आके पेंगोंग लेक और चुशूल के इलाके में जितनी भी इंडियन आर्मी की मूवमेंट होती है उसको जो है नज़र रख सकता था इस इलाके में। लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये लोग जो है उस तरफ जो है मूवमेंट कर रहे हैं तो भारतीय सेना जो है वहाँ पे पहुँची। और उसके बाद जो है वहाँ पे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जो वहाँ पे अपने साथ जो है अपने डिफेंसेस तैयार करने के लिए काफ़ी सामान लेके आए थे, उनको वहाँ से जो है हटाया गया। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई लेकिन चोटें किसी को नहीं आई और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया। चूंकि ये जो टॉप है ये भी भारतीय इलाके में पड़ता है और इसके साथ एक हेलमेट टॉप है, उसको जो है उसके की चोटियों पर भी जो है चीनी सैनिक आ बैठे हैं। हालांकि अभी कोशिश यही की जा रही है कि स्टेटस को हो जाए, लेकिन ये है कि अगर ब्लैक टॉप पे ये बैठ पाने में कामयाब हो पाते तो जाहिर सी बात है कि वो हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। और ये सिर्फ इसी वजह से जो है कामयाब हो पाए भारतीय सेना, क्योंकि लगातार सर्विलेंस जो है वो जारी है और चीन के किसी भी एक भी मूवमेंट की जो है खबर जो है वो नहीं छूट सकती। और जैसे ही पता लगा कि इस तरीके का मूवमेंट जो है चीनी सैनिकों की तरफ से किया जा रहा है तो भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव जो मेजर्स लिए और उसके बाद चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। कह सकते हैं कि उस इलाके में खास तौर पे कि पेंगोंग, साउथ ऑफ पेंगोंग और चुशूल के उस इलाके में ये पीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और यहाँ से बहुत आसानी से भारतीय सेना की मूवमेंट उस पूरे इलाके में जो है नोटिस की जा सकती है। जी बिल्कुल। और क्या आप अभी इस वक्त संदीप दिखा सकते हैं, आप इस वक्त ले में हैं, कि वो इलाका, वो पहाड़ी हिस्सा जिसे ब्लैक टॉप कहा जाता है, जिसे भारत ने कब्जे में लिया है, जिस तरह से चीनी जवान और भारतीय जवान आमने सामने थे उसके बाद?
देखिए प्रीति, यहाँ से दिखा पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल सारे जो मूवमेंट है वो बंद किए हुए हैं। किसी भी तरीके की सिविलियन गाड़ियां को जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है और हम जहाँ पे हैं वहाँ से उसकी दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट, जितना भी मूवमेंट 29 तारीख के बाद जो भी हालात बन रहे थे वहाँ पे, उसके बाद ज़बरदस्त मूवमेंट जो है यहाँ से भी हुआ है। बताया ये भी जा रहा है, कुछ खबरें हमारे पास ये भी आई हैं कि कल देर शाम तक जो है इस पूरे इलाके में इंटरनेट में भी जो है कुछ बंदिशें लगाई गई थी। तो फिलहाल स्थिति वहाँ पे ये है कि तनाव बना हुआ है लगातार वहाँ पे और लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। एक तरफ रक्षा मंत्री जो है वो सुबह पहले आर्मी चीफ ने कल जो मीटिंग में जो बातचीत हुई, दोनों ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी ने बातचीत की 4:30 बजे तक शाम को, उसके बाद आखिर क्या बातचीत हुई उसके बारे में पहले सेना प्रमुख ने जाके रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद अब जो है एक बैठक इंपॉर्टेंट चल रही है कि आखिर आगे इसको कैसे लेके जाया जा सके। क्योंकि चीन तो सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा के बैठा है कि भारतीय सेना जो है वो हमारे इलाके में आई है, जबकि ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल, अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, राजनयिक दृष्टि से ब्लैक टॉप पर जिस तरह से चीन की बदनीयत के तहत वो कब्जा करना चाहता था, भारत ने उसे किस तरह से रोका? ये राजनयिक तौर पर कितने मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका? देखिए, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इलाके में एलएसी के पास, उस इलाके में जहां चीनी सेना बार बारी अपने कैंप्स और आर्मी की मूवमेंट कर देती थी, उस इलाके में इस चोटी पर, इस ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है। चीनी सेना के सर्वेलेंस और कैमरा इक्विपमेंट्स तक उखाड़ के फेंक दिए गए हैं वहां से। अब पूरी तरह से ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा है। जहां तक राजनयिक दृष्टि से सवाल है, राजनाथ सिंह अभी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, सेना प्रमुख, सीडीएस सब मौजूद हैं। 5-6 शीर्ष जो सुरक्षा में रणनीति बनाने वाले लोग हैं इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह को कल रूस की यात्रा पर निकलना है, उसके पहले ये तमाम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा करके सबको स्पेसिफिक जिम्मेवारी दे दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में राजनयिक दृष्टि से किस तरह से बढ़ना है और सामरिक दृष्टि से उस पोजीशन को और कैसे कंसोलिडेट करना है, इस पर चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, 2 घटनाएं संदीप इस बीच हुई है। पहली घटना वो 29 तारीख के दरमियानी रात को हुई जब हमने देखा कि 200 हमारे जवानों ने किस तरह से 200 चीन के सैनिकों को खदेड़ा, हमारे जवानों ने 200 चीन के सैनिकों को खदेड़ा। और वहीं दूसरी घटना ये हुई जब ब्लैक टॉप को कब्जा करने की नीयत से चीन के जवान वहां दाखिल हो रहे थे, उसे भी हमने रोक दिया। इन दोनों ही घटनाओं का जरा बताइए कि आने वाले दिनों में अगर चीन इन पर कब्जा कर लेता या फिर एलएसी क्रॉस कर लेता तो क्या स्थिति हो सकती थी, जिसे भारतीय जवानों ने बचा लिया? बिल्कुल, देखिए स्थिति वाकई काफ़ी गंभीर हो सकती थी क्योंकि चीन लगातार इस तरीके की कोशिश करता है, इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी में आगे बढ़ता है और उसके तहत जो है ज़मीन खतियाता है। इस वक्त हम लोग लेह में हैं और चूंकि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा इस पूरे इलाके के बारे में दिखाए। ये पूरा इलाका जो है फ़िलहाल यहाँ से किसी को भी जो है मूवमेंट जो है, सिविलियन मूवमेंट भी जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है यहाँ पे और कोई भी गाड़ी जो है किसी भी ऐसे इलाके तक जो है नहीं जाती। ये सामने वाला आप इलाका देख रहे हैं, इस तरफ अगर हम लोग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास चलेंगे तब जाके वो पॉइंट आएगा जहाँ पे कि ये सारा विवाद हुआ है। और यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे उस तरीके की स्थितियाँ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि नॉर्मली जो सॉर्टीज़ होती थी, एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते थे, नॉर्मल सॉर्टीज़ जो होती थी वो भी सुबह से नज़र नहीं आई है। इक्का दुक्का जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रूटीन सॉर्टी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कल रात को काफ़ी मूवमेंट थी, इस तरीके की जानकारी हम लोगों को मिली है और कई सारे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए गए थे ताकि कोई मूवमेंट जो है वो ना दिखाई जा सके। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हालात ये है कि जो स्थिति हम लोगों ने चाइना के साथ की है, जिस तरीके से चाइना को अलग अलग फ्रंट पे हम लोगों ने जो है पीटा है, वो जाहिर सी बात है ये साफ दिखाता है कि भारतीय सेना इस वक्त पूरे एलएसी पर मजबूती पे है और चीन किसी भी तरीके की अगर कोई हरकत करता है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत की सतर्कता के बाद तमाम जो इरादे हैं, जो नापाक हरकतें हैं चीन की, वो नेस्तो नाबूद होती जा रही हैं। 2 घटनाएं तो हाल फिलहाल में हमने देख ही ली है, 29 तारीख की, और किस तरह से ब्लैक टॉप पर चीन की जो नीयत थी कब्जा करने की, उसे भी भारतीय जवानों ने
रोका है और भारत ने इस पूरे इलाके को सिक्योर कर लिया। इधर एलएसी विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन तनाव पर इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। बैठक में चीन को जवाब देने के लिए तैयारियों पर मंथन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चीन से तनाव की पल पल की खबर नजर बनाए हुए हैं उस पर और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा से जुड़े हर अधिकारी को चीन के तनाव पर अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ये जिम्मेदारियां सौंपने के साथ साथ और कुछ अपडेट जो इस वक्त आप दे पाए? देखिए, पिछले आधे घंटे से ये अहम बैठक यहाँ पर चल रही है और तमाम तरीके की जो प्लानिंग है, क्या वहाँ पर वास्तविक स्थिति है लद्दाख में और किस तरीके की जो मूवमेंट्स है उनकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान ये चौथी अहम यहाँ पर बैठक है। इससे पहले एनएसए के साथ बैठक ली थी रक्षा मंत्री ने, उसके बाद सेना प्रमुख ने उनको जानकारी दी थी और अब सारे जो रक्षा विभाग से जुड़े आला अधिकारी हैं और विदेश मंत्री हैं उनके साथ ही बैठक की जा रही है। कुल मिलाकर रणनीति यही बनाई जा रही कि किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच यहां पर दी जाए, समन्वय के साथ एक रणनीति अपनाई जाए और जो भी वहां पर चीन के साथ अगर कुछ भी आगे आने वाले दिनों में स्थिति उत्पन्न होती है तो मजबूती से उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि ये जो एक उपलब्धि है, ये जो एक बड़ा अचीवमेंट है, ये इतिहास में पहले ऐसा कभी यहाँ नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। तो अब इसके बाद भारत की क्या रणनीति होगी और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर किस तरीके से वो अपनी बातें रखेगा, अपने आप को पेश करेगा। बैठक के बाद और भी कई अपडेट्स होंगे जो मैं आपसे जुड़ूंगी दोबारा अमित, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं क्योंकि दरअसल मामला ये है कि चीन सीमा पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ब्लैक टॉप पर भारत ने पूरी तरह से उस इलाके को सिक्योर किया है। भारत ने वहां से चीनी सेनाओं को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, चाहे वो गलवान घाटी का वाकया हो या फिर 29 अगस्त का घटनाक्रम हो या फिर ये ब्लैक टॉप का घटनाक्रम हो, इन तीनों घटनाक्रम में वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा क्या है जो चीन की विस्तारवादी नीति भारत के खिलाफ बढ़ती जा रही है और हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है? देखिए प्रीति, अगर हम लोग बात करें ब्लैक टॉप की बात करें या जिस जगह ये बवाल हुआ और 29 और 30 की रात को जिस तरीके से हुआ, अमूमन इसी तरीके का टेरेन है। आप देख सकते हैं ये जो है लेह के चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं ऑलमोस्ट इसी तरीके का टेरेन है और इस टेरेन में अगर बीच में कोई लेक आ जाती है और उस लेक के दूसरी तरफ का इलाका अगर चीन अपना मानता है और वो जो है कहीं ना कहीं विवादित है और उस जगह पे खड़े उस जगह पर उसको अपनी मजबूती करनी है तो जाहिर सी बात है तो उसको वो उधर आना होगा। इस 29 और 30 की रात को भी यही हुआ। जिस वक्त उनकी सेना वहां से मूव करके अंदर आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उस इलाके को सिक्योर करने के लिए जो है एलएसी क्रॉस कर रही थी, जो इलाका जो है पेंगोंग सो के दूसरी साउथ की तरफ पड़ता है। तो ऐसे में उसको उस जगह आना उसकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि बाकी सारे जगह पे तो भारतीय सेना ने अपनी मजबूती दिखा रखी है, हर जगह चैलेंज उसको मिल रहा है। ऐसे में वो ये भी देखना चाहता था कि क्या इस इलाके में उसको कोई इस तरीके का चैलेंज मिल सकता है, लेकिन चैलेंज मिला और वहां पे चैलेंज मिला और ऐसा मिला कि वो अपनी बदनीयत को पूरा नहीं कर पाया। ब्लैक टॉप को पूरी तरह से सिक्योर किया है भारतीय जवानों ने। एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब, जरा बताइए ब्लैक टॉप कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? देखिए, पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जो गेम प्लान, बहुत खतरनाक गेम प्लान था चीन को, उसको आपको समझने की जरूरत है। पहला गेम प्लान था कि वो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी साइड में अपना फुटहोल्ड जमाना चाहता था। यदि जमाना चाहता था किस माध्यम से, कि ब्लैक टॉप हिल को कैप्चर कर लो। माउंटेन वॉरफेयर में यदि जो भी हाइट पे होता है उसको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, जो नीचे होता है उसको डिसएडवांटेज फायदा होता है क्योंकि लड़ने में वो सक्षम नहीं हो सकता। तो चीन का प्लानिंग था कि आप ब्लैक टॉप हिल को ऑक्यूपाई कर लो। तो 100 पीएलए सोल्जर्स, 300 थे पीएलए ट्रूप्स हेलमेट टॉप पे, हेलमेट टॉप से 100 पीएलए सोल्जर्स इक्विपमेंट के साथ, रस्से के साथ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ ब्लैक टॉप हिल के बेस पे गए। इंडियन आर्मी को सर्वेलेंस के माध्यम से पता चल गया था कि ये चीन का ये हरकत होने वाला है, तो उसने
ऑफेंसिव डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए, ये बहुत ही अच्छी सोच का प्रदर्शन करते हुए इंडियन आर्मी के विकास, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का यूनिट है, वो जाके ब्लैक टॉप हिल पे बैठ गया। उसके बैठने से क्या हुआ कि चीन बौखला गया है, क्योंकि चीन की रणनीति कितनी स्ट्रेटजिक खतरनाक सोच थी कि यदि वो दक्षिणी साइड में पेंगोंग से लोग पे बैठ जाता तो ऑटोमेटिकली फिंगर 1 से 8 उसका हो जाता। जो एक तिहाई हिस्सा हमारा पेंगोंग का है, जो पेंगोंग के पानी का, पेंगोंग 145 किलोमीटर है, एक तिहाई हमारे पास है, 2 तिहाई चीन के पास है, वो कंप्लीटली चीन का हो जाता। तो सलामी स्लाइसिंग का स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए चीन ने ये हरकत करने की कोशिश की। दूसरी उसकी कोशिश थी कि जब वो सदर्न साइड पे आ जाएगा, वो तो कह ही रहा है कि मेरे साइड का LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो LAC पे आके बैठ जाता, उसके बाद LAC को LOAC बना देता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का LOAC कन्वर्ट कर देता, और फिर वो बार्गेनिंग टेबल पे नेगोशिएट करता कि आप फिंगर 1 से 8 आपका है ही नहीं, हम तो वहां बैठे हैं, आप मान जाओ। एसपी सिन्हा साहब, ये जो आप तमाम जानकारियां बता रहे हैं ब्लैक टॉप को लेकर, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये जो व्यूअर्स इस वक्त जुड़ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, जानकारी ये लगातार मिल रही है कि राजनाथ सिंह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं, चाहे लद्दाख जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाना हो या फिर यहां पर जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम लोगों को बताना कि इस तरह की स्थिति में क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं। तो राजनीतिक तौर पर फैसले और किस तरह से सेना का मनोबल बढ़ाया जाए, दोनों ही पैरेलल किया गया है सरकार के जरिए। बिल्कुल, दो चीजें साफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत सरकार की स्थिति इस घटनाक्रम के बाद बिल्कुल साफ हो गई, जब गलवान वैली में भारत और चीन की सेना के लोग आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर जितने कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको सीधे अधिकार दे दिए गए थे कि आप ग्राउंड पर सिचुएशन के हिसाब से फैसले लो। इस बारी जब चीनी सेना की मूवमेंट हुई काला टॉप की तरफ, दक्षिण पेंगोंग में जितनी चोटियां हैं उसमें काला टॉप काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है सामरिक दृष्टि से। अगर उस पर कब्जा हो, भारत पर आप नजर रख सकते थे। उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी चीनी सेना ने, और भारतीय सेना ने बहुत सफाई से उनको पीछे ढकेल दिया। यानी ब्लैक टॉप पर अब भारत की सेना तैनात है, मुस्तैद है, और उन्हें और कंसोलिडेट किया जा रहा है। अब उस जगह से भारत चीन की हर मूवमेंट पर आसपास नजर रख सकेगा। और साथ ही साथ एक और संदेश है कि उस LAC के इन कई चोटियों पर भारत की सेना अब तैनात हो गई है। कब्जे की बात तो अभी नहीं है, लेकिन अब कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की नीति साफ है, भारत सरकार की नीति साफ है। चीन अगर एग्रेसर बनता है तो हमारे पास भी अब कई ऐसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। अब चीन को भी कम से कम अब बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट, यानी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, और आमने सामने अगर आप भेदने की कोशिश करोगे तो आपको पीछे भी ढकेलेगा। जी बिल्कुल। और संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अभी हम एसपी सिन्हा साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि LAC को खत्म करके LOC बनाने की मंशा चीन की थी। अपना पूरा डिफेंस क्रिएट करना चाहता था वो, जिससे नाको चने चबा दिए हमारे जवानों ने। इसको और साधारण भाषा में आप किस तरह बता सकते हैं? देखिए, जब भारत और चीन के बीच में जब भी विवाद हुआ, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर हुआ, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं थी। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पे कि हम लोग मानते हैं कि हाँ, ये इलाका जो है चीन का है और ये इलाका हमारा है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं है। एक परसेप्शन है कि इस नदी के दूसरी तरफ आपकी बाउंड्री, इस नदी की तरफ हमारी बाउंड्री। तो ऐसे में ये कोशिश ये कर रहा था कि जब बातचीत की मेज़ पे आ ही रहे हैं, सारी चीज़ें हो ही रही हैं, तो ऐसे में क्यों ना वो इलाके जिन इलाकों में अभी तक वो नहीं आते थे, सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आते थे, उनको भी अपने इलाके में शामिल कर लिया जाए। जो उनका एक परसेप्शन लाइन है उसको जो है ये परमानेंट लाइन जो है वो बनाने की कोशिश में थे, और इसी वजह से जो है वो शुरू में पहले पेंगोंग सो में नॉर्दर्न बैंक पे फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 पर आए। उसके बाद वो कहने लगे कि भारत को जो है आपको जो है पीछे जाना है, और उसके बाद वो वहाँ से नहीं हटे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो LAC है वो फिंगर 4 से जाती है, लेकिन भारत के हिसाब से वो जो LAC है वो फिंगर 8 से जाती है। तो उसी तरीके का विवाद जो है वो सदर्न बैंक में भी बनाने की कोशिश जो है चीन ने की थी,
थी और उस इलाके को वो एक LAC के तौर पर या कह सकते हैं कि हमेशा के लिए एक विवाद के तौर पर जो है बना के रख देना चाहता था, जहां पे कि बहुत ज्यादा अब तक विवाद नहीं तो हुआ यानी कि संदीप वो अपने लिए एक मजबूत डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, जिसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया भारतीय जवानों ने। लेकिन क्या अगर ऐसा हो जाता तो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, जिसमें हम कहते हैं कि 1/3 भारत का है हिस्सा इलाका और 2/3 चीन का है, तो क्या वो पूरी तरह से इलाका किसकी जद में होता? बिल्कुल, देखिए ये दोनों इलाके जो है अलग अलग है। अभी फिलहाल जो है यहाँ की बात करूँ तो जो सॉटीज़ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, जो एयरफोर्स की सॉटीज़ हैं वो अभी यहाँ से शुरू हुई हैं। सुखोई 30 जो है वो इस जगह इस इलाके में फ्लाई कर रहे हैं, चूँकि इवनिंग सॉटीज़ है उसको जो है फिलहाल इस लेह के ऊपर से उड़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आज जो सवाल आपने पूछा कि आखिर वहाँ पे किस तरीके की स्थिति होती, जिस तरीके के हालात सूरत हाल जो है वहाँ पे बनाए हुए हैं या बनाए हुए हैं, चीन जो है पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से पेंगोंग त्सो का पूरा जो इलाका है, खास तौर पे कि फिंगर 4 तक परमानेंटली जो है वो उनके पास चला जाए और भारत जो है फिंगर 2 तक जाए, और जो सिर्फ मूवमेंट के लिए जो है वो अपनी पेट्रोलिंग के लिए फिंगर 4 तक आए। इस तरीके की व्यवस्था बनाना चाहता था। और अगर हम लोग बात करें जहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा विवाद हुआ बैठा है, 29 और 30 की रात को जहाँ पे सबसे बड़ा विवाद हुआ था, वो जो जगह है वहाँ पे भारतीय सेना की मजबूती बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भारतीय सेना जो है वो डोमिनेशन पॉइंट पे है, पोजीशन पे है, और ऐसे में अगर वहाँ पे इसको अपनी जगह को सिक्योर करना है तो अपने लोगों को लेके आना पड़ेगा। और यही वजह थी कि उसने उन सारे टॉप को, उन सारी चोटियों को एक्वायर करने की कोशिश की जहां से वो तो चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दरअसल हुआ यह है कि चीन के साथ LAC पर जारी विवाद के बीच ये बड़ी खबर जो आप तक इस वक्त न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है वो ये है कि ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा बरकरार है। ब्लैक टॉप के पास दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्लैक टॉप के आसपास दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। चीन ब्लैक टॉप पर कब्जे की फिराक में था और उसके जवान वहां जुटने लगे थे, लेकिन वहां तैनात भारतीय जवानों ने चीनी फौज की मूवमेंट देखी तो उन्हें रोका और फिर उन्हें वहां से वापस खदेड़ दिया। फिलहाल ब्लैक टॉप पर पूरी तरह से भारत का कब्जा बरकरार है। लेकिन संदीप, क्या अभी स्थिति वहां पर नॉर्मल है या फिर किसी तरह की एक्टिविटी होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, अब एक्टिविटी तो तभी होगी जब दोनों देशों के कमांडरों के बीच में बातचीत में कोई सहमति बनेगी, क्योंकि अब जिस तरीके से वो ब्लैक टॉप पे कब्जा करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया वहां से। हेलमेट टॉप जो है जहां पे वो ऑलरेडी कुछ पीक्स पर आके बैठ चुके हैं, जो कि ब्लैक टॉप के बेहद नज़दीक है, और वहाँ जो है वो सीधे तौर पर अब आके बैठा है। हालांकि अभी तक कोई मूवमेंट जो है वहाँ पे नहीं है, और ऐसे में अगर मूवमेंट कोई भी होती है तो इस वक्त वो फिर एस्केलेशन का रूप ले सकती है, क्योंकि दोनों देश की सेना जो है अब आमने सामने है, आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है, और कह सकते हैं कि वो इलाका जो है वहाँ पे आर्मर्ड भी मौजूद है दोनों देशों की सेना की। तो ऐसे में अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो जाहिर सी बात है कि ये एस्केलेशन हो सकता है, एस्केलेशन बढ़ सकता है। इसी वजह से जो है बैठक अभी भी अलग अलग जगह जारी है। वहाँ पे चुशूल मोल्डो में भी बैठक जारी है, साथ ही दिल्ली में भी बड़ी बैठक जारी है। तो ऐसे में एस्केलेशन ना हो, चीज़ें पहले से सुधरे और कम से कम भारतीय सेना चीन को ये कह सके कि तुमने जिस जगह पर आप लोग आगे आए थे। खबर संदीप एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, फिलहाल ब्लैक टॉप पर पूरी तरह से भारत का कब्जा बरकरार है और हमारी सेना वहां पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के क्षेत्र में ब्लैक टॉप रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि यहां से पेंगोंग लेक और चुशूल पर भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, और यही वजह है कि चीन उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ, अभी तक हमने देखा 29 तारीख के जो घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय चीन का कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने LAC क्रॉस ही नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि इसी पर भी इसी तरह का कोई रटा रटाया जवाब चीन के विदेश मंत्रालय से सामने आएगा? बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही जवाब की उम्मीद सरकार भी कर रही है, ऐसे ही जवाब की उम्मीद सेना भी कर रही है। गलवान वैली में, गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद भी चीन कह रहा था हमने कुछ नहीं किया, हम तो एग्रेसर नहीं थे, हम तो अपनी सीमा में पड़े थे, भारतीय सैनिक हमारी सीमा की तरफ आए। अगर गलवान की घाटी में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए उस गुत्थम गुत्थी के बाद, उसके बाद भी अगर चीन का कहना और चीन का अपने सैनिकों को भी सम्मान न देना, उनके सैनिक भी कई वहाँ पर शहीद हुए थे, लेकिन चीन अब तक मानता नहीं कि उनका कोई सैनिक शहीद हुआ था। तो इस झूठ से तो
कभी ना कभी पर्दा हटना ही है। अगर अभी चीन नहीं मान रहा है तो आने वाले दिनों में जरूर मानेगा। और चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली वाले, कम से कम ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और भारत सरकार ने अभी तक बहुत ही संतुलित व्यवहार किया है। भारतीय की सेना हो, चाहे भारत की सरकार हो, विदेश मंत्रालय हो, अभी तक एक भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे चेस्ट थम्पिंग की बात सामने आए, जिससे ये साबित हो कि भारत अग्रेसर है। एक काफी सोची समझी प्रेस रिलीज के जरिए भारत सरकार ने बताया कि चीनी सेना कब्जे की कोशिश कर रही थी, उन्हें हमने पीछे ढकेल दिया है। यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब भारत चीन को बताना चाहता है कि इसका वायलेशन बर्दाश्त नहीं होगा। प्रतीक त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। प्रतीक, कितनी बार मुंह की खाएगा चीन और तब जाकर समझ आएगा? क्योंकि बीते हम जिस तरह से मूवमेंट्स उसकी देख रहे हैं, हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है भारत की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां हमारे सहयोगी संदीप बोल ने खत्म किया, मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूं। जो आपने वाक्य जोड़ा, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर है, और वो शायद और उससे रास्ता निकल सके। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद से जो स्थितियां हैं और जो गतिविधियां हैं वो तेज हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो डिफेंस के लाइन की तरफ है। लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाहता हूं कि इस बार यानी जो 29 और 30 को जो हुआ पेंगोंग लेक पर, उसके दक्षिणी हिस्से पे जो एक चोटी है, उस पे जो मेन स्टडी पॉइंट था, जहां पे इस वक्त भारत ने वहां जाके, हिंदुस्तान ने वहां जाके उनके सारे सर्विलांस को खत्म कर दिया, वहां पे एक तरह से कब्जा कर लिया। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक, ये कहना चाहिए, लाइन है जहां पे वो इस वक्त काबिज है। लेकिन एक बात जो मैं बहुत कहना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, जहां पे हमारे सहयोगी कुछ देर पहले संदीप बोल बता रहे थे, मैं उसी से कुछ दूर पे मौजूद बातचीत के लिए, ये जो आप पूरी वैली देख रहे हैं, बेहद सन्नाटे में, बेहद खामोशी ऐसे ही रहती है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा हलचल होती है। लेकिन इस वक्त आप अगर बात को उस तरफ ले जाए, डिफेंस की लाइन की तरफ, तो बहुत हलचल है। हलचल इस बात को लेकर है कि अगर जरा सा भी इस बार चीन ने, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं और दोबारा इसको कहता हूं कि अगर चीन ने इस बार जरा सा भी सीमा को उल्लंघन में जरा सा भी कुछ किया तो एस्केलेशन होंगे। ये बात सच है कि कोर कमांडर्स की बैठक चल रही है, लगातार चुशूल में बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसका कि अपडेट्स आपको बराबर मिला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। लेकिन इस बार ये बात सैनिकों को बिल्कुल साफ तौर पे पता है कि अगर इस बार जरा सा भी कहीं 3-13 हुआ, चाइना ने किया, तो इसका माकूल जवाब ही नहीं, अंदर तक जाने तक की स्थिति में भारत मौजूद है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही एक और अहम खबर जो अब तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि एलएसी पर चीन की नापाक साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लद्दाख के जिस इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की है, वहां तैनात भारतीय जवानों ने उन्हें न सिर्फ रोका बल्कि खदेड़ भी दिया। लद्दाख के साथ साथ पूरी सीमा पर चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना और एयरफोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन चीन की साजिशों ने अब वहां के एयरबेस पर डेरा डाला हुआ है। कम से कम चीन के 7 ऐसे एयरबेस हैं जहां भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश घात लगाने के मौकों की फिराक में है। चालबाज चीन की नई चाल का पर्दाफाश। चीन की साजिशों के 7 एयरबेस। चीन के झूठ को बेनकाब करती बड़ी खबर। भारत के खिलाफ चीन की चाल के एयरबेस। आसमान से घुसपैठ की फिराक में चीन। वे होतान, गरगुंसा, काशगर, हॉपिंग, कोंका झांग, लिंजी और पनगत, ये 7 नाम चीन की नई साजिशों को पनाह दे रहे हैं। ये 7 वो जगहें हैं जहां पर भारत के खिलाफ चीन की साजिशें सांस ले रही हैं। ये चीन के 7 वो एयरबेस हैं जिनके दम पर चीन भारत की जमीन पर अपनी नजर तिरछी करने की जुर्रत कर रहा है।
पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों तरफ से मोर्चाबंदी के मंजर नजर आने लगे हैं। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पैंगोंग लेक के पास फिंगर इलाके में चीन के सैनिकों ने एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको हिंदुस्तान के जांबाज सिपाहियों ने खदेड़ दिया। हालांकि इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन जैसे ही ये बात फैली तो चीन की तरफ से कमांडर स्तर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मगर चीन कितना शातिर है, इस बात से ना तो भारतीय सैनिकों को इनकार है और ना ही भारत के विदेश विभाग के अधिकारियों को। लिहाजा बैठकों के इस सिलसिले के बीच भी सेना पूरी मुस्तैदी से चीन से लगी सीमा की तरफ नजर जमाए हुए है। पर्दे के सामने तो शी की सेना बातचीत का स्वांग करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी साजिशें आसमान में परवाज भरने को बेताब है। इसकी खबर भारत को बहुत पहले से ही है। एलएसी के पास चीन की वायुसेना के 7 एयरबेस ऐसे हैं जिन पर भारतीय वायुसेना और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर लगी हुई है, ताकि वक्त रहते कदम उठाए जा सकें और भारतीय सेना चीन की जमीन से होने वाली हर हरकत से निपटने के लिए भी तैयार रहे। सेना के खुफिया सूत्रों के हवालों से मिली खबरों पर यकीन किया जाए तो वे होतान, गरगुनसा, काशघर, हॉपिंग, कोंकाझांग, लिंजी, पनगत चीन की जमीन पर बने ऐसे ही एयरबेस हैं जो भारतीय सीमा के सबसे नजदीक हैं और जहां चीन की वायुसेना की हरकत पर शक पैदा होता है। जिन एयरफील्ड्स का चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है वो हैं सेतुला, नागरी, होतान, काशकर और ईस्ट में अगर आप जाएं तो लासा या जो चांगसे वाला एयरफील्ड है उनका भी वो इस्तेमाल कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये एयरबेस पिछले कुछ अरसे से बेहद सक्रिय हो गए हैं। चीन के शिनजियांग और तिब्बत इलाके में मौजूद वे होतान चीन के एयरबेस पर खास तौर पर सैटेलाइट और सर्विलांस के सभी माध्यमों से नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये चीनी एयरबेस भारतीय सीमा के साथ साथ लद्दाख में एलएसी के भी सबसे नजदीक है, जहां चीन ने अपने सुखोई 30 जे सीरीज के फाइटर जेट और बॉम्बर प्लेन तैनात कर रखे हैं। चीन के 7 में से 6 एयरबेस ऐसे हैं जिनमें चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित लड़ाकू और बम वर्षक विमानों के बेस हैं और ये अजीब इत्तेफाक है कि ये सभी भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में चीन ने इन सभी एयरबेस के एयर स्ट्रिप की लंबाई को बढ़ाया है ताकि ये एक साथ कई विमानों को यहां से उड़ा सकें। लद्दाख वाले इलाके में चीनी वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर ली है, जिनमें सुखोई 30 का चीनी संस्करण और जे सीरीज के लड़ाकू विमान शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक चीन का लिंजी एयरबेस है, जो मुख्य रूप से एक हेलीकॉप्टर बेस है। चीन ने उस इलाके में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए वहां हेलीपैड का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है। चीन की एयरफोर्स की हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। उसने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है या जो CNR सिस्टम जिसे कहते हैं उसको सुदृढ़ किया है, तो उसे मालूम है कि उसके सारे एयरपोर्ट्स या जो उसके एयरफील्ड्स हैं वो भारत की जो मारक क्षमता है उसमें आते हैं, तो उसने पर्याप्त मात्रा में डिफेंसिव मेजर्स लिए हैं। भारत ने लद्दाख और पूर्वोत्तर वाले इलाकों में सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किए हैं, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा चीन की एयरफोर्स पर भारतीय वायुसेना को बढ़त हासिल है। इसकी वजह यह है कि चीन के फाइटर जेट्स को बेहद ऊंचाई वाले इलाकों से टेक ऑफ करके उड़ान भरनी होगी, जबकि भारतीय फाइटर जेट जमीनी इलाकों से उड़ान भरकर बिना वक्त गंवाए फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद इस बढ़त का चीन के पास कोई जवाब नहीं है
और यही बात शी की सेना को भीतर ही भीतर खाए जा रही है। चीन का एक और सच भी सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की पड़ताल से पता चला है कि चीन भारत की मिसाइलों से डरा हुआ है। भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा चीन ये अच्छी तरह जान चुका है कि आज का हिंदुस्तान 1962 वाला मुल्क नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान तो दुनिया के उन 5 ताकतवर देशों की जमात का हिस्सा है जिनकी मिसाइल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। खुद चीन भारत की मिसाइल ताकत को आजमाने की फिराक में कतई नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर गलती से भी उसने गलती कर दी तो चीन के आसमान पर भारतीय मिसाइलें आग बरसा सकती हैं, क्योंकि पूरा चीन भारत की मिसाइलों की रेंज में आता है। अग्नि 5, पृथ्वी 4, शौर्य, धनुष, नाग, आकाश, सूर्य, त्रिशूल। ये भारत की सेना के तर्कश में मौजूद वो तीर हैं जिनसे मगरूर चीन थर-थर कांपता है। चीन में बसा भारतीय मिसाइलों का डर। पूरा चीन है भारत की मिसाइलों की जद में। अग्नि मिसाइल के निशाने पर हैं चीन के शहर। ब्रह्मोस की ताकत से घबरा रही शी की सेना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को आमने सामने से तो नहीं ललकारा जा सकता, क्योंकि उसके तर्कश में जो तीर हैं वो चीन को भीतर तक छलनी कर सकते हैं। अब भारत दुनिया के उन 5 ताकतवर देशों में शुमार किया जाता है जिनके पास बेहतरीन और आधुनिक तकनीक की मिसाइल प्रणाली है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी ताकत के साथ साथ उसकी रेंज का भी अंदाजा पड़ोसी को अच्छी तरह से है। अग्नि 5 वो मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर 5000 किलोमीटर तक की दूरी से हमला कर सकती है और इसकी जद में पूरा चीन आता है। अग्नि 5 सबसे आधुनिक मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि नेविगेशन और गाइडेंस का वॉरहेड इसके इंजन में लगा हुआ है। इस मिसाइल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यह अपने शीर्ष पर पहुंचने के बाद सीधा अपने लक्ष्य पर हमला करती है। भारत एक अग्रणी देश है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, जिसका वर्चस्व पूरे विश्व पे है। और चीन की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें और जिस तरह के मिसाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तकरीबन पूरा चीन हमारी मारक क्षमता में है। भारत के पास रूस के सहयोग से तैयार की गई मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से लेकर 320 किलोमीटर तक है, जबकि ये 4.5 मैक की गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस और भारत ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह रूस की P-800 ओनकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये चीन के लिए एक चिंता का विषय है कि जो हमारे मिसाइल सिस्टम हैं उनकी रेंज, उनकी जो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी हैं या उनकी जो CEP है, वो चीन के जो इक्विपमेंट है उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि चीन का जो इक्विपमेंट है उसका जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो उतना एक्यूरेट नहीं है बनस्पत हमारे मिसाइल सिस्टम के।
जाहिर है कि भारत की मिसाइल ताकत का अंदाजा चीन को भी हो चुका है। हिंदुस्तान की सेना के तरकश में मिसाइलों की एक लंबी फेहरिस्त है और हर एक मिसाइल अपने दम पर दुश्मन के दांत खट्टे करने की काबिलियत रखता है। चीन को इस बारे में बेहतर तरीके से मालूम है और अगर चीन ने कभी भी भूल से कोई गलती की तो चीन के आसमान पर भारतीय मिसाइल मौत बनकर बरसेंगे और उनका वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये 3 मिसाइलें तो महज बानगी भर हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतीय सेना की ताकत कितनी जबरदस्त है।